इल्म नूर है। गलीजा हमारे कपड़े में लग गई है तो इसको साफ कैसे करें, है ना। एक तो लग जाना, उस लगने के साथ नमाज पढ़ना, तो उसकी बता दिया गया कि अगर एक दिरहम से जायद है तो उसके साथ नमाज बिल्कुल दुरुस्त है, और अगर एक दिरहम के बराबर है उसके साथ नमाज पढ़े तो उस नमाज को दोबारा पढ़ना जरूरी है, और अगर एक दिरहम से कम है और उसके साथ नमाज पढ़ी तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ लेना है, ठीक है। अब अगर नजाकत गलीजा लग गई, रात में सोए थे, नापाक हो गए, कपड़ा हमारा खराब हो गया, इसको हम पाक कैसे करें? बात में आ रही है, कपड़े को हम पाक कैसे करें? तो हमारे क्या होता है कि कपड़ा उठाए और बाल्टी में डाले, सारे कपड़े पाक है उसको भी बाल्टी में डाले, और इतना धोना यूज करके करना, सारे कपड़े नापाक हो गए एक ही वजह से। सारा क्यों नापाक हो गए? हम जानते हैं, हम चीज जानते हैं, हमने सिर्फ दुनिया को ये समझ लिया है कि दुनिया में आए थे, अंग्रेजी वगैरह पढ़ के चले गए, अंग्रेजी पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले अपने दीन को जानना, उससे पहले हमें अपने दीन को जानना है। हम अपने दीन ही को जान पाए और दुनिया ही में रह जाए तो हमारा दुनिया में आना बन सकता है। तो हमें दीन के साथ, दुनिया के साथ साथ अपने दीन को जानना है। तो अब कपड़ा हमने पाक करना है, हमने नजाकत गलीजा है, एक दिरहम से जायद करके क्या करें? उसको पकड़ लें, ऐसे जहां लगी है ना, उसको पकड़कर 3 मरतबा उसको धोए अच्छे तरीके से। धोने के बाद पहली मरतबा धोए, उसको निचोड़ देना, ठीक है। खूब इतनी ताकत से निचोड़े कि निचोड़ना जब पानी चूना बंद हो जाए, पानी टपकना बंद हो जाए तो छोड़ो, फिर उसके बाद दोबारा धोने के बाद फिर उसको निचोड़े, फिर इतनी ताकत से उसको निचोड़े कि पानी टपकना बंद हो जाए, फिर तीसरी बार धोए और तीसरी बार फिर निचोड़े। अब आपका कपड़ा बात समझ में आ गई ना? कपड़ा आपका पाक हो गया, और कपड़ा पाक हो गया, आप उस कपड़े को पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी नजाकत होती है जिसके दाग धब्बे कपड़े पर रह जाते हैं, मिसाल के तौर पर धूल लगा और धूल एक दिरहम से ज्यादा लग गया तो उसके दाग धब्बे उस पर कपड़े पर रह जाते, धोया हमने 3 मरतबा खूब अच्छे तरीके से और वो दाग धब्बे रह गए, तो अब क्या किया जाए? तो शरीयत में है दाग धब्बों का मतलब नहीं है दाग धब्बे रह गए कोई बात नहीं, उससे नमाज हो जाएगी, गंदगी खत्म हो गई, दाग धब्बे से कोई मतलब नहीं। अगर दाग धब्बा रह भी गया है तो आप ये ना समझे कि उस कपड़े को हम पहनकर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, ऐसी कोई बात, नमाज हो जाएगी, ठीक है। हमारे यहाँ छोटा बच्चा होता है 1 साल का या 6 महीने का, तो हमारे घर की जो औरतें होती हैं वो कहती हैं छोटे बच्चे का पेशाब पाक, कहती है कि दूध पीते बच्चे का पेशाब पाक, गलत है। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, नजाकत की फैली वही होती है और नजाकत का प्रोसेस वही होता है, जो बड़े में होता है वही छोटे में होता है। ऐसा नहीं होता है कि छोटे का छोटा है तो उसकी पेशाब की थैली अलग है, बड़ा है तो उसकी पेशाब की थैली अलग है, ऐसा नहीं। अब बचपन में तो जो आंख हमारी यहाँ है वही बंद, बड़े हुए तो आंख उनके हमारे सर पे नहीं आती, तो अंदर का जो हिस्सा है जहां पर है वही पर है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो दूध का बच्चा उसका पेशाब नापाक है, जैसे कि 80 साल के बूढ़े का पेशाब, जैसे कि 80 साल बूढ़े का पेशाब नापाक है, ऐसे ही 1 दिन का बच्चा है ना, 1 दिन का बच्चा उसका पेशाब भी उस पेशाब में उसको कोई पानी कहने जाएगा, कोई पानी कहने जाएगा उसको नहीं, पानी रहेगा भाई, उसको क्या कहेगा? पेशाब ही कहेगा। तो आप अपने घर में बड़े ही प्यार मोहब्बत से लड़ाई झगड़ा नहीं, बड़े ही प्यार मोहब्बत से समझाइए कि दूध पीते बच्चे का पेशाब क्या है? दूध पीते बच्चे का पेशाब क्या है? बहुत समस्या आप लोग कैसे करते है ना? दूध पीते बच्चे का पेशाब नापाक। ऐसे ही हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 दिन का हो या 10 दिन का हो या 6 महीने का हो, जब वो दूध पीते हैं
तो वो दूध उगलते हैं। क्या करते हैं? दूध उगलते कि नहीं उगलते? भाई जो लोग बच्चे को कपड़े पे अब वो कपड़ा नापाक हुआ नहीं, अब कपड़ा नापाक होगा नहीं नापाक होगा, दूध पीता जो बच्चा है अगर उसका दूध हलक के ऊपर से आया उसने पिया और फौरन उगल गया तब तो वो बात। लेकिन अगर दूध पीने के बाद वो मैदे के अंदर चला जाए, कहाँ चला जाए? पेट के अंदर, फिर उल्टी की शक्ल में, उल्टी जैसा लोग करते हैं ना, उल्टी की शक्ल में वो दूध बाहर आया और हमारे कपड़े पर गिर गया तो ये दूध भी नजासत गलीज़ा, ये दूध भी नजासत गलीज़ा है। इसको हम साफ सुथरा करें और वो धोने का तरीका बताया गया उस तरह धोए और उस कपड़े को पहन कर नमाज वगैरह ना हो, ये नजासत गलीज़ा। अब नजासत खफीफा, नजासत खफीफा किसे कहते हैं? तो आपको बताया गया घोड़े का पेशाब और जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उसका पेशाब नजासत गलीज़ा, नजासत खफीफा। ठीक है, अब नजासत खफीफा अगर हमारे कपड़े या बदन में लग तो कितना लगे कि कपड़ा ना हो। नजासत खफीफा अगर कपड़े या जिस्म के चौथाई हिस्से से जायद लग जाए, क्या लग जाए? चौथाई हिस्से से जायद लग जाए, ठीक है, तो उसको धोना फर्ज है। अगर नहीं धोया नमाज पढ़ ली तो नमाज नहीं। चौथाई हिस्से को आप समझ लीजिए कि ये एक रुमाल है, ठीक है, इसका चौथाई हिस्सा क्या होगा? ये चौथाई हिस्सा आप इसको किए तो जो ये एक हिस्सा बचा ये चौथाई हुआ, इतना। अगर इतने से ज्यादा में लगे तो धोना फर्ज है और अगर चौथाई से कम है तो धोना नहीं, उसके साथ आप नमाज पढ़ सकते। ऐसे ही दामन है तो दामन के 4 हिस्से करेंगे। आस्तीन है, आस्तीन के 4 हिस्से किए जाए। अगर 4 हिस्से करने के बाद चौथाई से ज्यादा है तो चौथा हिस्सा है ना उससे ज्यादा है, अगर उसमें नजासत खफीफा लग गई है तो अब ऐसी सूरत में उसके साथ नमाज पढ़ना जायज